समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाले हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। आज लगेगा इस साल का पहला चंद्र ग्रहण, 9 घंटे पहले लगेगा सूतक, मांगलिक कार्य वर्जित। सांगला घाटी की प्रसिद्ध होली मनाने मुंबई सहित देश भर से पहुंचे पर्यटक। कांग्रेस ने 5 मार्च को बुलाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक, हर्षवर्धन चौहान ने दी जानकारी। सीबीएसई स्कूलों के लिए टीचर टेस्ट का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, प्रदेश सरकार को नोटिस जारी। हिमाचल पर दांव लगा सकती है कांग्रेस, प्रत्याशी ऐलान आज, हाईकमान से की सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चर्चा। स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अनाज की भी देनी होगी जानकारी, पूछे जाएंगे 34 सवाल। पंचायत के न्यायिक अधिकार समाप्त, अब मैजिस्ट्रेट करेंगे सुनवाई। सरकारी सीबीएसई स्कूलों के नियमों पर यू टर्न, फिलहाल नहीं बदलेगी वर्दी। सरकार सोती रही, देरी के आधार पर याचिका खारिज। सिंह पठानिया बोली, नागरिक अस्पताल शाहपुर में जल्द लगेगी अल्ट्रासाउंड मशीन। अब खबरें विस्तार से। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगेगा। ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा, जिसमें सभी मांगलिक कार्य वर्जित होंगे। चंद्र ग्रहण की शुरुआत मंगलवार दोपहर 3:20 से शुरू होगी और शाम को 6:46 पर समाप्त होगी। वहीं सूतक काल 9 घंटे पहले सुबह 6:20 से शुरू होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण है जो सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जगह बनाएगा। जनजातीय जिले किन्नौर की सांगला घाटी में चल रहे होली उत्सव में मुंबई, पुणे सहित देश भर से पर्यटक हजारों की संख्या में पहुंचे हैं। 3 दिवसीय इस उत्सव का आज समापन होगा। समापन पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भी शिरकत करेंगे। घाटी के नाग मंदिर में यह उत्सव मुख्य रूप से मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की बैठक 5 मार्च को सुबह 11 बजे बुलाई गई है। यह बैठक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के रूलिंग लाउंज शिमला में होगी। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुलाई गई है और सभी सीएलपी सदस्यों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्यसभा सीट के लिए पार्टी उम्मीदवार के नामांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना है। कांग्रेस की तरफ से मंगलवार को प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाएगा। अहम बात है कि 5 मार्च को कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से शिमला में नामांकन दाखिल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई संबंध सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के चयन के लिए अनिवार्य परीक्षा करवाने के सरकार के फैसले को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट टीचर फ्रंट ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में संयुक्त याचिका दायर की है। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस मंगलवार देर शाम को अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। पार्टी के भीतर इस बार हिमाचल के किसी नेता को मौका देने की मांग जोर पकड़ती दिख रही है। अधिकांश कैबिनेट मंत्री और विधायक राज्यों के हितों की पैरवी करने वाले स्थानीय नेता के पक्ष में बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली में पार्टी हाईकमान से चर्चा की। उन्होंने प्रत्याशी चयन का अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने प्रदेश के नेताओं की राय से भी आला कमान को अवगत करवाया है। प्रदेश भर में 12 मई से शुरू होने जा रही जनगणना 2027 में पहली बार लोगों को स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और लैपटॉप आदि की भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा परिवार के
उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज को भी जानकारी जनगणना में शामिल होगी। अभी तक जनगणना में आबादी के साथ मकानों की संख्या और इनके इस्तेमाल से जुड़ा रिकॉर्ड ही शामिल किया जाता था। अब अन्य सवाल भी शामिल किए गए हैं, जिसमें नीति निर्धारण में इसका इस्तेमाल किया जा सके। शिमला जिले में जनगणना की तैयारियों को लेकर कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। पूरे देश की तरह प्रदेश में अभी जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण की जनगणना में मकान, इसके प्रकार, परिवार समेत कुल 34 सवाल शामिल होंगे। प्रदेश के 3 जिलों शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति समेत चंबा के कुछ 6 इलाकों में इसी साल दोनों चरणों की जनगणना पूरी की जाएगी। बाकी 9 जिलों में अगले साल दूसरा चरण पूरा होगा। हिमाचल प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब पंचायत स्तर पर किसी भी न्यायिक मामले की सुनवाई नहीं होगी। ऐसे सभी प्रकरण संबंधित सक्षम न्यायालय अथवा मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ड्रेस कोड और विद्यार्थियों की वर्दी को लेकर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। फिलहाल इन स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र वर्दी नहीं मिलेगी। शैक्षणिक सत्र 2027 और 28 सत्र अब नई व्यवस्था लागू हो सकती है। भवन रंग योजना पर भी निर्णय लंबित है। सोमवार को इस असमंजस की स्थिति पर शिक्षा निदेशालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 में स्कूलों में पहले से लागू वर्दी और ड्रेस कोड ही जारी रहेगा। नई व्यवस्था पर निर्णय बाद में लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने देरी के कारण दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार ने 2020 के एक पुराने आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि इतने लंबे समय तक केंद्र सरकार सोती रही। यदि सरकार लंबे समय तक अदालती आदेशों पर चुप्पी साधी रहती है तो बाद में वह अपनी मर्जी से उन आदेशों को चुनौती नहीं दे सकती। नागरिक अस्पताल शाहपुर में सोमवार देर सायं रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पचानिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में अवगत करवाया गया कि जनवरी 2026 तक अस्पताल में 1,50,663 मरीजें ने पंजीकरण करवाया, जबकि वर्ष 2024 और 25 में यह संख्या 1,41,709 थी। वर्ष 2026 के फरवरी एवं मार्च माह की ओपीडी का आंकड़ा इसमें शामिल नहीं है। इसी प्रकार अब तक 87,032 मरीजों के लैब टेस्ट किए गए, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 65,490 थी, जो अस्पताल में बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमाण है। फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।